यह शुभ शंभु मां संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भवभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरि गाई राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहीं कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजई मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। गनिका जा मिल ब्याद गीद, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस स्व पचा दियति अगरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनई जे गावहीं। कलिमल मनोमल हो धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे। दारुण विद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ कर पर प्रीति जो। सो एक राम काम हित, निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहू। मो सम दीन दीन ही तो, तुम समान रघुबीर। अस विचारि रघुवंश मनी, हरहूँ विषम भव भीर। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 130 को। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 130 खो। श्लोक है। यत पूर्वं प्रभूनां कृतं सुकविना, श्री शंभुनां दुर्गमं। श्रीमद् राम पदाब्ज भक्तिं निसंप्राप्यते तु रामायणं। मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरंतरं। स्वान्तः तमः शान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासः तथा मानसम्। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं, विज्ञान भक्तिं प्रदं। माया मोह मलापहं, सुविमलं प्रेमाम्बुपुरं शुभम्। श्रीमद् रामचरितमानसम् इदं, भक्त्या वगाहन्ति ये। ते संसार पतंग घोर, किरणैर्दहन्ति नो मानवा। मास परायन्ति स्वा विश्राम, नवा परायण नवा विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने, सप्तम सोपानः संपूर्णम्। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं
कि शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उसको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस प्रभु श्री राम जी का स्मरण करना, प्रभु श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर प्रभु श्री राम जी के गुण समूहों को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। प्रभु श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों की श्रेष्ठ 5 कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को प्रभु श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे श्री राम चरित्र की तो बात ही क्या है। जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर अथवा उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जी प्रभु श्री राम सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। परम सुंदर, सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम गति शांति प्राप्त कर ली, उन प्रभु श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे श्री रघुवीर जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण के श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उसकी मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम से निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया।
यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला है। माया, मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। उत्तरकांड पूरा हुआ, 7वां सोपान पूरा हो गया। जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, संकट मोचन कृपा निधाना।